अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी यूनिट 7.3। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आप लोगों को इस बुक से पढ़ा रही हूँ, ऑक्सफोर्ड सेकेंड एडिशन इंटरनेशनल सेकेंडरी साइंस फॉर ग्रेड 7। इस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ 7.3, चैप्टर है सॉल्यूशंस का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप फॉलो करने से पहले किसी बड़े या सीनियर से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। और दूसरी बात तो ये है कि मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊँगी, तो हो सकता है मुझसे कोई सेंटेंस, वर्ड या पॉइंट मिस हो जाए, तो मैं आप लोगों को अगर मुझसे कोई मिस हो जाए तो आप बड़े या सीनियर से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा फॉलो करने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Solutions and concentration. The lorry is carrying ethanoic acid. This hazard symbol shows that the acid is corrosive. It could burn your eyes and skin. ये जो ट्रक है ये इथेनोइक एसिड कैरी करे। ये एक एसिड है जो बहुत डेंजरस है। और इसके ऊपर ये वाला हमारा सिंबल बना हुआ है, ये वाला साइन है कोरोसिव का। तो कोरोसिव का क्या मतलब है? कोरोसिव मीन्स कि ये आपकी आईज और स्किन को बर्न कर सकता है। बट इथेनोइक एसिड इन विनेगर इज सेफ टू ईट इन पिकल्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेकिन इथेनोइक एसिड विनेगर में भी है, और वो अगर हम पिकल्स खाएंगे, पिकल और विनेगर यानी अचार, तो वो हमारे लिए सेफ़ है। लेकिन वैसे इथेनोइक एसिड सेफ़ नहीं है। क्यों? Concentrated or dilute. In vinegar, ethanoic acid is mixed with a large amount of water. This is dilute solution. विनेगर के अंदर जो इथेनोइक एसिड है वो ज़्यादा वाटर, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होती है चीज़, जिसमें शुगर सॉल्ट, इसको हम वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट अगर सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, यानी लिक्विड ज़्यादा हो और जो चीज़ डिज़ोल्व करनी है वो कम हो, तो वो डाइल्यूट है। विनेगर के अंदर इथेनोइक एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है, इसलिए ये डाइल्यूट है और ये इतना ख़तरनाक नहीं है, कोरोसिव नहीं है, हार्मफुल नहीं है। बट द इथेनोइक एसिड इन द लॉरी इज़ मिक्स विद लिटिल वाटर। लेकिन जो इसके अंदर इथेनोइक एसिड है वो ज़्यादा, उसके अंदर इथेनोइक एसिड है और थोड़ा सा उन्होंने पानी डाला है, यानी ज़्यादा सॉल्यूट कम सॉल्वेंट, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर मोर कोरोसिव दैन डाइल्यूट वंस। को जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हैं, यानी जिनके अंदर ज़्यादा सोल्यूट है, वो ज़्यादा हमारी हार्मफुल है हमारे आइज़ और स्किन। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। As you know, a solution is a mixture that forms when a solute dissolves in a liquid. एक सॉल्यूशन क्या है? वो एक ऐसा मिक्सचर है जो तब फॉर्म होता है जब सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है किसी लिक्विड के अंदर, यानी सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूशन, एक फिर से बताती हूँ सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर। जब वो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है जो तब बनता है जब कोई सॉल्यूट किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होता है, लिक्विड या सॉल्वेंट किसी भी चीज़ के अंदर। द लिक्विड इज़ द सॉल्वेंट। लिक्विड की बजाय सॉलिड और गैस भी हो सकती है। द लिक्विड इज़ द सॉल्वेंट एंड द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व द सॉल्यूट। जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है और जो सब्सटेंस जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्यूट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है? वो है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के अंदर। जैसा फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये एक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये वाला पढ़ दिखाती हूँ। देयर इज सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन बोथ कप्स। देयर आर मोर टी पार्टिकल्स इन कप बी। द सोल्यूशन इन कप बी हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें से हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का जो है ना हम पता लगाते हैं। डाइल्यूट हमें कॉन्सेंट्रेटेड का बेसिकली जो कलर होता है ना वो डार्क होता है, तो डार्क कलर हमें पता चल जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इन दोनों में से डार्क ये है, क्योंकि डार्क इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, टी पार्टिकल्स है ना। जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा टी होगी, जितना अगर आपको बताएंगे ना कि अगर आपके पेपर में भी कुछ आएगा इस तरह से रिलेटेड, तो आपको बताएंगे क्या चीज़ है, तो आप उससे रिलेटेड अगर वो चीज़ लाइट होती है पानी में जाके जितना और मिलाएंगे लाइट होगी, तो यानी जो ज़्यादा लाइट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अंदर वो टी के बारे में क्या है, तो टी क्या है, टी को हम जितना ज़्यादा पानी के अंदर मिलाएंगे
उतना ज़्यादा डार्क होता जाएगा। और ये जो ये वाला है ये डाइल्यूट है क्योंकि इसके अंदर हमने कम टी मिलाई और ज़्यादा पानी है क्योंकि ये लाइट है। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, ये जो ये वाला बीकर है ये बीकर सी है, इसके अंदर हम जो ब्राउन वाला है ये टी पार्टिकल्स और जो ब्लू वाला है ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब हम टी को पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टिकल्स हैं, तो यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 9 है, यानी 9 पार्टिकल्स हैं। तो ये अभी डाइल्यूट है। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला के अंदर अभी ये दोनों डाइल्यूट हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर, ये दोनों डाइल्यूट हैं, अगर ये वाटर कम होता ना तो फिर और ये टी ज़्यादा होता तो फिर ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अभी ये दोनों डाइल्यूट हैं, लेकिन अब अगर हम इन दोनों बीकर सी और बीकर डी को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देयर इज़ द सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन बोथ बीकर्स। सेम पानी है यानी सेम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमारे पास यानी जो मास है हमारे पूरे, इसका टोटल मास, इसका टोटल मास और इसका टोटल मास सेम है। देयर आर मोर टी पार्टिकल्स इन बीकर सी, इसके अंदर ज़्यादा टी पार्टिकल्स है, इसके अंदर सिर्फ 4 हैं। द सोल्यूशन इन बीकर सी हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट टू स्केल, ये नॉट टू स्केल को छोड़ दें। ये बीकर सी है इसकी ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टी पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर सिर्फ 4 हैं। इसके अंदर देखिए कितने सारे हैं, 9 10 इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बीकर एफ और बीकर जी। बोथ बीकर्स हैव द सेम नंबर ऑफ टी पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ टी पार्टिकल्स हैं। बीकर जी हैज़ मोर टी पार्टिकल्स इन अ सर्टेन वॉल्यूम। बीकर जी के पास ज़्यादा, अब सबसे पहले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस बीकर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों के अंदर 10 है, लेकिन अब क्या इसके अंदर है कि इसके अंदर देखें वाटर कितना ज़्यादा है, ये बड़ा भी है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आप काउंट भी कर सकते हैं। अभी मैं काउंट नहीं कर रही, वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, और लेकिन इसके अंदर कम है। सेम नंबर ऑफ टी पार्टिकल्स है, इसमें भी 10 इसमें भी 10, लेकिन ये इसके अंदर ज़्यादा पानी है, इसके अंदर पानी कम है, तो ये वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ क्योंकि इसके अंदर पानी कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। पानी कम है और ये टी पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और इसके अंदर पानी इतना सारा है और टी पार्टिकल्स इतने से हैं। तो समझ लें ये जो बीकर जी है ये और ये जो बीकर एफ है ये है। तो इससे अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। फिर से बता देती हूँ, पर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आपको बीकर सी इनमें से देखना है कि बीकर सी कौन सा है, बीकर सी ये है, आप इसको देखें, इसके अंदर ज़्यादा टी पार्टिकल्स है तो इसलिए ये वाला है, और ये बीकर डी ये वाला है क्योंकि ये लाइट है और इसके अंदर कम पार्टिकल्स है। और अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बीकर एफ ये है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पानी है और थोड़े से सेम नंबर ऑफ टी पार्टिकल्स हैं इन दोनों में, लेकिन पानी ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पानी कम होगा, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये वाला बीकर जी है और ये वाला बीकर एफ है। मैं आप लोगों को सैंपल बता रहा हूँ ना कि कैसा लगेगा रियल लाइफ में, इसलिए मैं आप लोगों को इससे दिखा रही हूँ। अब ये वाली चीज़ है थिंकिंग एंड वर्किंग साइंटिफिकली, ये वाली चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो आप किसी बड़े या सीनियर से पूछ लीजिएगा। ये मुझे मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगी। अब हम आ जाते हैं साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट। एसिड स्पिल। अ लॉरी इज कैरिंग मैनी लीटर्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक लॉरी है, इस तरह की लॉरी है, वो कैरी कर रही है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक मॉडल बनाती हूँ, ये हमारे एक बीकर है, इसके अंदर जो मैंने कलर किए हैं ये वाले हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये सिर्फ एक थोड़े से पानी है बस। तो अब आप देखें इसका, ये मैंने एक मॉडल बनाया है, ऐसी ये एक रैंडम मॉडल है, समझाने के लिए, ये रियल नहीं है। ये इसके अंदर ये जो कलर किया है मैंने, ये सल्फ्यूरिक एसिड, और जो ये कलर नहीं किया है ये वाटर है। तो इसके अंदर देखिए सल्फ्यूरिक ज़्यादा है और ये वाटर कम है, तो ये यानी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है।
द एसिड इज़ कोरोसिव। कोरोसिव का क्या मतलब है? कोरोसिव मीन्स कि वो आपकी स्किन और आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल है। मैं आप लोगों को कोरोसिव का थोड़ा दिखा भी सकती हूँ। मैं आप लोगों को कोरोसिव का साइन भी दिखा देती हूँ। ये वाला साइन आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये कोरोसिव का साइन है। देखें, इसके अंदर ये पोर्शन स्पिल हो रहा है हमारे हैंड के अंदर, और ये अगर हमारे हैंड के लिए हार्मफुल है। और ये अगर हम किसी लिविंग टिश्यू या ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डालेंगे ना, हमारी स्किन के ऊपर डालेंगे, वो भी टिश्यू है, तो वो भी जो है ना डैमेज हो सकती है। तो अब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाती हूँ। इट्स फार्मूला इज़ H2SO4। तो ये सल्फ्रिक एसिड का क्या फार्मूला है? ये H है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, सल्फ़र का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। सडनली एसिड स्टार्ट्स लीकिंग ऑन टू द रोड। अगर कोई लॉरी जा रही है तो हो सकता कभी कभार उसके अंदर से लीक बनने लग जाता है। जैसे आप वाटर टैंक जाते हैं, तो उनके अंदर से पानी भी कभी कभार लीक हो सकता है, तो सल्फ्रिक एसिड भी लीक हो सकता है। द लॉरी स्टॉप्स, फायर फाइटर्स अराइव, दे आर वेयरिंग स्पेशल क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देयर स्किन एंड आइज। तो जो लॉरी है ये रुक जाती है, जब लीक होने लग जाता है तो लॉरी रुक जाती है और फायर फाइटर्स आने लग जाते हैं। ये जो सल्फ्रिक एसिड है ये कोरोसिव है, ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए। तो जो फायर फाइटर्स है वो आ जाते हैं और वो स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं ताकि उनकी स्किन और आइज प्रोटेक्टेड रहें। द फायर फाइटर्स ऐड वाटर टू द एसिड ऑन द रोड, द वाटर डाइल्यूट्स द एसिड। जो फायर फाइटर्स है वो वाटर डाल देते हैं एसिड के ऊपर ताकि जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि एसिड अगर इसके अंदर अभी देखें ये सल्फ्रिक एसिड इस तरह का है, तीन मॉलिक्यूल इस तरह। ये मैंने बस एक रैंडम बनाया, कम वाटर है और ज़्यादा सल्फ्रिक एसिड है। अब जब फायर फाइटर्स इसके अंदर डाल देते हैं पानी और, तो पानी ज़्यादा हो जाता है, सल्फ्रिक एसिड कम हो जाता है। इतना सा सल्फ्रिक एसिड जो बीच में मैंने कलर किया है ये समझ लें सल्फ्रिक एसिड है। इस तरह का हो जाता है, पहले इस तरह का होता है सल्फ्रिक एसिड। ये वाला अभी है कॉन्सेंट्रेटेड, इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, और ये वाला है डाइल्यूट क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा, यानी ये जो ये वाइट पार्टिकल्स है ये वाटर है, तो ये डाइल्यूट हो जाता है और ये लेस हार्मफुल बन जाता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को विनेगर के बारे में बताया था, विनेगर इथेनॉइक एसिड है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर मिक्स होता है, वो डाइल्यूट है। इथेनॉइक एसिड थोड़ा सा मिक्स होता है ज़्यादा पानी के अंदर, तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। तो अगर हम इतने हार्मफुल केमिकल के ऊपर भी हम डाइल्यूट कर देंगे, उसको ज़्यादा पानी डाल देंगे, तो हार्मफुल इतना नहीं होगा, बहुत कम हार्मफुल होगा। The water dilutes the acid. The firefighters are applying their science knowledge to make the area safe. जो ये फायर फाइटर्स हैं अपनी नॉलेज लगा रहे हैं ताकि वो इस एरिया को सेफ रख सकें। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी थिंकिंग एंड वर्किंग साइंटिफिकली, एक्सप्लोरिंग द क्लीनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट सोल्यूशंस इन क्लींसिंग टार्निश्ड एंड ऑक्सीडाइज कॉइन्स। टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज कॉइन्स अजीब से कॉइन्स होते हैं, बेसिकली वो रस्ट नहीं होता है वो जिस तरह बॉर्डर्स पे कभी कभार गंदगी लगी हुई होती है कॉइन्स के, वो नहीं मिटती, हटती इतनी आसानी से, और बीच में भी लगी होती है, पुराने कॉइन्स पे नज़र आती है। इस तरह देखिए अजीब से कॉइन्स हैं जिसके ऊपर बीच में इतने अजीब धब्बे आए हुए हैं, तो ये ऑक्सीडाइज और टार्निश है। टार्निश और ऑक्सीडाइज का मुझे इतना क्लियर नहीं है, मैं मिक्स कर देती हूँ तो मैं आप लोगों को नहीं बता रही। आप गूगल से या किसी बड़े सीनियर से पूछ लीजिएगा। टेक 10 coins of similar oxidized or tarnished state। या तो आप ऑक्सीडाइज ले लें या तो आप टार्निश ले लें। 10 coins। मेक केयरफुल नोट ऑफ द स्टेट। टेक फोटोग्राफ इफ़ पॉसिबल। आप एक फ़ोटोग्राफ ले लें, 10 coins ये फ़ोटोग्राफ ले लें। इन 10 पेपर वो ऑक्सीडाइज और टार्निश होना चाहिए, यानी गंदे होने चाहिए। इन 10 पेपर कप, 10 पेपर कप के अंदर प्रिपेयर इक्वल क्वान्टिटी सैम्पल ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या है वो लोग जो है ना हमें बता रहे हैं कि हम किस चीज़ से हमें साफ़ करना चाहिए ऑक्सीडाइज और टार्निश कॉइन्स को। तो एक बेसिकली एक टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको कर भी सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं इसको। तो आप 10 पेपर कप्स लें, उसके अंदर आप इक्वल क्वांटिटी बनाएं, मास सेम होना चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ताकि फेयर हो सके। कोई भी डिशवॉशिंग लिक्विड, 1 कप में डिशवॉशिंग लिक्विड डालें, एक दूसरे कप में लेमन जूस, तीसरे में ऑरेंज जूस, चौथे में ऑयल और वाटर,
5वें में ब्लैक फिजी कोला यानी कोका कोला है, और एक में आप वाटर और बेकिंग सोडा पेस्ट डाल दें, और आप डिश वॉशिंग सोप और वाटर को डालें। इसके अंदर सिर्फ डिश वॉशिंग लिक्विड है और इसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड प्लस वाटर, और मिल्क, आप किसी के अंदर मिल्क डाल दें, किसी के अंदर 7 अप यानी वाइट फिजी ड्रिंक डाल दें, और किसी के अंदर हार्ड सरफेस क्लीनर यानी डिटर्जेंट आप डाल सकते हैं। आस्क योर टीचर हेल्प एंड पोरिंग दिस इन द कप। ये आपकी स्किन के लिए हार्ड सरफेस क्लीनर बहुत डेंजरस है, तो आप किसी बड़े से हेल्प लीजिएगा अगर आप ये डालेंगे। इनटू ईच सैम्पल कप प्लेस वन ऑफ द कॉइन एंड स्टेयर जेंटली यूजिंग अ क्लीन प्लास्टिक स्पून। तो अब आप एक सैम्पल कप, हर सैम्पल कप के अंदर आप एक एक कॉइन डाल दें। 10 कप के अंदर आप एक एक कॉइन डाल दें, और फिर इसके बाद आप सेम स्पीड से सेम 1 मिनट तक क्लीन प्लास्टिक स्पून से स्टिर करें। आप हर कप के लिए आप अलग अलग चम्मच लें। चेक द स्टेटस ऑफ ईच कॉइन एट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर एंड ओवरनाइट इंटरवल्स। अब आपने इनको चेक करते रहना है। हर 5 मिनट बाद चेक करेंगे, आप 10 मिनट बाद करेंगे, 15 मिनट, 1 घंटा और ओवरनाइट। और फिर आप एक टेबल के अंदर रिजल्ट्स लिखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? विच सैम्पल वॉज द बेस्ट क्लीनिंग एजेंट फॉर द टार्निश ऑन द कॉइन? तो ये अब वो लोग पूछे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये भी मैंने भी नहीं किया, तो मुझे भी अभी नहीं पता। अगर आप लोग ये करेंगे तो आप मुझे भी इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब मैं आप लोगों को थोड़े से की पॉइंट्स पढ़ा देती हूँ। ये की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपके पेपर हो रहे हैं तो ये भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया 7.3 सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेशन। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।